आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ का पार्ट 3। जी हाँ, एपिसोड नंबर 3। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ 8 एपिसोड्स की एक सीरीज़ है जिसमें हर एक एपिसोड एक अलग कहानी है और ये कहानी हॉरर बेस्ड है। हम अपने चैनल में पहले 2 पार्ट्स एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड है जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड का नाम है द ऑटोप्सी। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक माइन जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। कुछ वर्कर्स लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, तभी एक आदमी उस लिफ्ट के ऊपर कूदता है और वो लिफ्ट एकदम इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं वो आदमी नीचे की तरफ कूद जाता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी बॉल जैसा कुछ होता है और वो जब जा रहा होता है तभी सडनली एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर कार्ल। वो एक शेरिफ के ऑफिस में जाता है और ये उसी सिटी का शेरिफ था जहाँ की माइन में ये ब्लास्ट हुआ था। एक्चुअली वो शेरिफ और डॉक्टर कार्ल बहुत अच्छे दोस्त थे। उस शेरिफ का नाम था नेट। अब यहाँ पर नेट कार्ल को उसके सिटी में हो रही अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताता है। वो बताता है कि 2 महीने पहले रोनन हेनली नाम का एक आदमी गायब हो गया था और उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसी सिटी में एक लॉन्ड्री चलाने वाली औरत गायब हो गई थी और उसके बाद एक के बाद एक करके सिर्फ 1 महीने में 6 लोग गायब हो गए। उसके बाद उन्हें एक बॉडी मिलती है जंगल में, वो भी पेड़ से लटकी हुई। जब वो उस बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि उस बॉडी के अंदर से सारा खून गायब हो चुका होता है। देखने से ऐसा लगता है कि उस आदमी को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ने मारा है, और वो प्रोफेशनल जिसको ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज यानी समझ है, क्योंकि जो उसकी बॉडी पर निशान थे और कट्स थे वो बहुत ही ज्यादा सटीक थे जैसे किसी डॉक्टर ने लगाए हों। पर नेट दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को बोलता है कि उस लाश को दोबारा उसी पेड़ पे बांध दो, क्योंकि जिसने उसे मारा है वो शायद दोबारा उस लाश के लिए वहाँ पर आए। वो 2 शिकारियों को भी उस लाश पर नजर रखने के लिए बोलता है। पर जब थोड़ी देर बाद नेट दोबारा उन जंगलों में गया तो वो दोनों हंटर्स वहाँ पर नहीं थे, बल्कि उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। अगले दिन दूसरे सिटी के शेरिफ का फोन आता है और वो नेट को बताता है कि वो लाश एबल डॉर्टी नाम के एक आदमी की थी। एबल कॉर्नवुड में एक मिल वर्कर था और वो भी गुमशुदा ही था। वो लास्ट टाइम विंटर्स की एक नाइट में ट्रकर्स नाम के एक बार में देखा गया था, जहाँ वो अपने एक फ्रेंड से मिला और उसके साथ घर चला गया और तभी से वो गायब है। उसका फ्रेंड का नाम था साइक्स और वो भी थोड़े टाइम पहले तक गायब था। उसने अपने दोस्त से कहा था कि वो मीटियोर शावर देखने जा रहा है और तब से वो काफी देर तक गायब रहा और एकदम से अचानक से ही आ गया, पर अपने आप को जो एलन बुलाने लगा। जब नेट को जो एलन के बारे में पता चला तो वो उसके घर तलाशी लेने गया, पर वो तब काम पे गया था। उसे उसके कमरे से और कुछ खास तो नहीं मिला, बट एक अजीब तरह की बॉल मिली। उसने उसे अपने कार में रख लिया और वो उसके वर्क प्लेस पे चला गया ताकि वो जो एलन से कुछ सवाल पूछ सके। पर जैसे ही शेरिफ उनके सुपरवाइजर से बात कर रहा होता है तभी जो एलन आता है और उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर वो बॉल लेकर अंदर माइन की तरफ भाग जाता है। अब ये वही सीन है जहाँ हमें दिखाया था कि एक आदमी बॉल जैसी कोई चीज लेकर माइन के अंदर भाग रहा है और वो लिफ्ट के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अब नेट चाहता है कि डॉक्टर कार्ल उन सारी बॉडीज का पोस्टमार्टम करे, क्योंकि उन सब की बॉडीज में से खून गायब था। इसीलिए नेट चाहता था कि कार्ल इस मामले की तह तक जाए और सारी बॉडीज का पोस्टमार्टम करे। अब कार्ल नेट से कहता है कि उसे घर जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए और वो सुबह उसे लेने आ जाए ताकि वो सारी रात वहाँ पर रहकर सब बॉडीज का पोस्टमार्टम कर सके। कार्ल के कहने पर नेट अपने घर चला जाता है और नेट एक एक कर उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करना शुरू करता है। साथ में वो एक टेप भी रिकॉर्ड कर रहा होता है जहाँ पर वो अपने नोट्स रिकॉर्ड करता है नेट के लिए। जब वो फर्स्ट बॉडी का पोस्टमार्टम करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत का कारण दम घुटना है, पर पोस्टमार्टम करने के बाद उसके गट से एक आवाज आती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर वो समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वहाँ से भाग जाए।
फिर वो दूसरी बॉडी का पोस्टमार्टम करना शुरू करता है। पर वो जब दूसरी बॉडी को डायग्नोज करता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। उसके दिल के पास एक वूंड था। जब वो उस बॉडी को काट कर देखता है तो वो देखता है कि उस बॉडी में ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। उसके लंग्स और हार्ट बिल्कुल सफेद पड़े हैं और उसकी बॉडी में ब्लड की एक बूंद तक नहीं। अब जब वो तीसरी बॉडी को चेक करता है जिसका नाम था ब्रेडी, उसकी बॉडी में भी बिल्कुल खून का नामो निशान नहीं था। जब कार्ल उन साइड की पिक्चर्स को देखता है तो उसे पता नहीं अजीब सा ख्याल आता है। उसे लगता है कि इन सब का ब्लड एलन के पेट में मिलेगा और वो ये बात रिकॉर्ड भी करता है। तब वो डिसाइड करता है कि उसे एलन की बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहिए। वो एलन की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए एलन की बॉडी लेने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एलन अपने आप ही उठ गया है और वो रिगड़ते रिगड़ते बाहर तक आ जाता है। ये देखकर पहले तो कार्ल काफी घबरा जाता है। अब एलन उसे बताता है कि असल में वो एलन नहीं बल्कि बाहर की दुनिया का एक जीव है, यानी एलियन। उस एलियन के पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की पावर भी है और उन्हें ऑक्सीजन नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए लोगों का मांस, खून खाने के तौर पर चाहिए होते हैं। असल में कार्ल को कैंसर होता है, वो भी 4th स्टेज, और वो 6 महीने के अंदर मरने वाला होता है। पर वो एलियन ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि उसके अंदर कैंसर है। वो एलियन उसे ये भी बताता है कि वो बॉल असल में उनकी शिप है और पकड़े जाने पर सबसे पहले उन्हें वही डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है ताकि इंसान उन्हें कभी समझ ही ना पाए। इसके बाद वो एलियन कार्ल को बेहोश कर देता है और जब कार्ल को होश आता है तो वो स्ट्रेचर में बिना कपड़ों के पड़ा होता है। शायद उसने उसके ब्लड में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया कि उसका ब्रेन तो होश में है पर वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। अब वो एलियन जो एलन की बॉडी में आकर उसी के पास लेट जाता है और उसे बताता है कि वो अपने आप को उसके शरीर में ट्रांसफर करेगा। पहले जब वो लार्वा था तो वो लोगों के मुंह से ही उनकी बॉडी के अंदर चले जाते थे और उनकी बॉडी को एक्वायर कर लेते थे, पर अब अंदर ही अंदर उनका साइज बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा, इसलिए उसे डाइसेक्ट करके ही कार्ल की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। एक्चुअली में जो एलन का खून बिल्कुल सड़ा हुआ है और अब उससे उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही, इसलिए उसे कोई दूसरा होस्ट चाहिए। वैसे तो वो कार्ल को भी अपना शिकार बना सकता था और खा सकता था, पर कार्ल उसके लिए एक परफेक्ट होस्ट है क्योंकि उसके पास अलग अलग बॉडीज हर रोज आती है पोस्टमार्टम के लिए और वो उन्हें खा सकता है और उसको भरपूर भोजन हर रोज मिल सकता है कार्ल के जरिए। उस टाइम 5:45 के करीब बजे थे, पर कार्ल को पता था कि नेट आने वाला है, इसलिए वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। पर समहाउ उस एलियन में ये शक्ति है कि वो उसका दिमाग पढ़ सकता है और उसे पता चल जाता है कि वो नेट की वजह से उसे खाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो कहता है कि नेट ही उसका पहला शिकार होगा और सबसे पहले वो कार्ल को होस्ट बनाने के बाद नेट का ही शिकार करेगा। उसके बाद वो एलियन ये भी बताता है कि उन एलियन के कोई सेंसेस नहीं होते, ना तो वो कुछ देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं अगर वो एक बार अपने होश से बाहर आ जाए। इसलिए उसने अपने आप को कार्ल के बिल्कुल साथ लिटाया है ताकि वो जैसे ही एलन की बॉडी से बाहर आए उसी टाइम वो कार्ल के अंदर जा सके, ताकि बहुत ही कम वक्त हो उसके पास जब वो देख सुन नहीं सकता। कार्ल उसे ये भी बताता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है, पर वो एलियन कहता है कि वो कभी कुछ नहीं भूलता। अब वो अपने आप को काटकर उस एलियन को बाहर निकालता है और उसको कार्ल के ऊपर रख देता है और फिर कार्ल के पेट के साइड में चीरा लगाकर उसका रास्ता अंदर बनाने की कोशिश करता है। और इतनी देर में 6 बज जाते हैं और तभी नेट आ जाता है। पर नेट जब अंदर आता है तो वो वहाँ का नजारा देख के हैरान हो जाता है। दरअसल दोस्तों, कार्ल ने अपना दिमाग लड़ाकर अपने आँख और कान को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जैसे ही वो एलियन उसके शरीर में आए तो वो कुछ सुन सके और ना ही देख सके, क्योंकि जब कार्ल के ही कान और आँख नहीं रहेंगे तो वो एलियन भी कुछ देख और सुन नहीं पाएगा और बिल्कुल लाचार हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा दाव कार्ल ने खेला वो ये था कि उसने अपने खून से ही अपने शरीर पर लिख दिया कि प्ले द टेप एंड बर्न मी। मतलब कि वो सारी बातें जो उस एलियन और कार्ल के बीच में हो रही थी वो अभी भी उस टेप में रिकॉर्ड हो रही थी, और कार्ल जिस चीज के बारे में बोल रहा था कि एलियन भूल रहा है वो उस टेप को बंद करना ही था।
अब उन दोनों की सारी बातें टेप में रिकॉर्ड थी और इसीलिए कार्ल ने अपने शरीर पर लिखा कि नेट टेप चलाए और सारी सच्चाई जान जाए और उसे जला दे ताकि वो एलियन भी उसके साथ साथ जल जाए। दोस्तों, अब ऐसा हुआ या नहीं ये तो एक सस्पेंस है, पर इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।